तो फ्रॉम एल्कीन्स, ठीक है। अगर मैं एल्कीन्स की बात करूं तो एल्कीन से मुझे क्या पता है कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर इनका रिएक्शन करा दीजिए HX के साथ, तो हाइड्रोजन पे प्रेजेंट होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पे प्रेजेंट होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ कार्बन पे सिमिलर चार्ज ही प्रेजेंट है। अब अटैचमेंट किस टाइप की हो सकती है? मैंने कहा हाइड्रोजन या तो यहाँ जा सकता है या तो यहाँ आ सकता है, हेलोजन या तो यहाँ अटैच हो सकता है या तो यहाँ अटैच हो सकता है, दोनों में से किसी भी पोजीशन पे अटैच हो सकता है। तो जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इन पे एक पे अटैच हुआ है हाइड्रोजन और दूसरे पे अटैच हुआ है हमारा हेलोजन, ठीक है। जहाँ ये जो X है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेन दिक्कत क्या शुरू होती है? मेन दिक्कत शुरू होती है कि जब मैं इसके साथ एक और कार्बन अटैच कर देता हूँ, 3 कार्बन की बात कर लेते हैं या जब 4 कार्बन की बात कर लेते हैं, तो जो हमारा हाइड्रोजन है वो कहाँ अटैच होगा और जो हमारा हेलोजन है वो कहाँ अटैच होगा, ठीक है। मेन इशू वहाँ आता है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमने कहा मान लेते हैं HX लिया, अब जो हाइड्रोजन है उसको कहाँ अटैच किया जाए और जो क्लोरीन है या जो हेलोजन है उसको कहाँ अटैच किया जाए, ये इशू। क्यों? क्योंकि सर देखो ये कार्बन और ये कार्बन, अब मतलब इस वाले कार्बन पर अटैचमेंट करवानी है कि इस वाले कार्बन पर अटैचमेंट करवानी है, तो यहाँ पे हम फॉलो करते हैं मार्कोनी कर्व्स रूल, ठीक है। मार्कोनी कर्व्स रूल क्या कहते हैं, ठीक है। मार्कोनी कर्व्स रूल हमें कहता है कि अटैचमेंट उस पोजीशन पे होगी जहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल अकर एट द हाइड्रोकार्बन या विल अकर एट द पोजीशन विच इज़ लेस सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इस कार्बन को देखा जाए तो यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन है और इसको देखा जाए तो इस पर डबल हाइड्रोजन है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा हेलोजन है, मतलब जो हमारा X है, वो किस पोजीशन पे अटैच होगा, वो हमारा अटैच हो जाएगा CH पे, ठीक है। तो जो हमारा ये अटैच है वो किस पे, इस वाले कार्बन पे अटैच हो जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन मतलब हाइड्रोजन पे अटैच हो जाएगा। तो जो कंपाउंड बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कर्व्स रूल वो कुछ ऐसा हो जाएगा, RCH, इस पे कौन अटैच हुआ है, हेलोजन अटैच हुआ है, तो RCHX, और यहाँ पे कार्बन, 2 हाइड्रोजन और ऊपर कौन अटैच हुआ है, हाइड्रोजन, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, RCHX और CH3, ठीक है, कि 2 हाइड्रोजन और एक नीचे मिलकर CH3 बन जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कर्व्स रूल, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पे एंटी मार्कोनी कर्व रूल लगा दूँ, ठीक है, यहीं पे अगर मैं एंटी मार्कोनी कर्व्स रूल लगा दूँ, एंटी मार्कोनी कर्व रूल क्या कहता है, एंटी मार्कोनी कर्व्स रूल कहता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ HBr एंड पेरोक्साइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HBr एंड पेरोक्साइड द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एट द कार्बन विच हैव मोर सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये कहता है कि अगर यही सेम कार्बन का कंपाउंड होता CH2 और जो अटैकिंग रिएजेंट होता वो होता HX, अब X में मैं पर्टिकुलरली Br कहूँगा, ठीक है, H के साथ Br अटैच होता इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, मैं यहाँ पे बेंजाइलिक पेरोक्साइड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, या बेंजोनाइल पेरोक्साइड यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ पेरोक्साइड भी लिखा जा सकता है। तो जब ये बेंजोनाइल पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो क्या होगा, हम कहेंगे जो पोजीशन मोर सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब इस पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा RCH के साथ H, मतलब RCH2, सिंगल बॉन्ड RCH2Br का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो मुझे कभी भी 1 डिग्री कंपाउंड बनाना होगा हेलोजन के साथ फ्रॉम अल्कीन, तो मैं एंटी मार्कोनी कर्व रूल यूज़ कर सकता हूँ, और अगर मुझे 2 डिग्री या 3 डिग्री का प्रोडक्ट बनाना है तो मार्कोनी कर्व रूल मेनली यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अगर मैंने कहा कि यहाँ पे मुझे क्या करवाना हो, मान लेते हैं कि ये रिएक्शन करता हो ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, मतलब विसिनल कंपाउंड बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि अगर फ्री हेलोजेंस हैं हमारे पास, ठीक है, जहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है, तो हमने कहा अगर यहाँ पे Br2 अटैच करता है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, जो फ्री रेडिकल रिएक्शन करने आएगा, तो एक ब्रोमीन कहीं यहाँ अटैच हो जाएगा और दूसरा ब्रोमीन कहीं यहाँ अटैच हो जाएगा। तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, CH2, एक Br यहाँ पे
और CH2 दूसरा Br यहाँ पे। तो जो प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया, वो बन गया विसिनल। विसिनल क्यों? क्योंकि एडजेसेंट कार्बन पे अटैचमेंट है, ठीक है, दोनों सेम सेम कार्बन पे अटैचमेंट है। तो जो कंपाउंड है वो गया विसिनल डाइब्रोमाइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अगली बात करें तो वो होता है हैलाइड एक्सचेंज मेथड। हैलाइड एक्सचेंज में दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाते हैं, एक तो फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन आ जाता है और एक श्वार्ट्ज रिएक्शन आ जाता है, ठीक है। और फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन क्या होते हैं और श्वार्ट्ज क्या होते हैं? हम कहते हैं फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन की अगर बात करें, फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन की अगर बात करें तो जब RX सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो क्या होता है कि यहाँ वाला जो हैलोजन है वो इस वाले हैलोजन से एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, और एक आइडो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि होता है Ri प्लस NaX, ठीक है। और यहाँ पे जो X होता है वो क्लोरो या ब्रोमो होता है और इसी को हम लोग फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर मुझे सिमिलर फ्लोरो कंपाउंड बनाना है तो वो बन सकता है बाय श्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है, तो वो बन सकता है बाय श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन की बात करो तो ये कुछ RX का रिएक्शन होता है किसी भी कंपाउंड, जैसे कि मैं कह सकता हूँ AgF के साथ हो सकता है, COF2 के साथ हो सकता है, SbF3 के साथ हो सकता है एंड सो ऑन, ठीक है। तो इनमें से किसी के साथ भी रिएक्शन होता है तो जो हमारा कंपाउंड बनता है वो RF बनता है। वही सेम मैकेनिज्म इसके अंदर भी यूज़ होने वाला है कि मान लेते हैं कि CH3R है और BrX है, उसके साथ रिएक्शन हो गया AgF का, ठीक है। तो जो कंपाउंड बनेगा हमने कहा फ्लोरीन ब्रोमीन के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3F प्लस AgBr का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर है। अब हमने प्रिपरेशन की लगभग सारी रिएक्शंस कंप्लीट कर ली है। अब हम आते हैं अपने नेमिंग रिएक्शंस पे, ठीक है। अगर मैं नेमिंग रिएक्शंस की बात करूँ तो हमारे पास कुछ नेमिंग रिएक्शंस है इस चैप्टर के अंदर, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कौन कौन से नेमिंग रिएक्शंस है? हमने कहा एक होता है फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन, एक होता है फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन जिसको अभी हमने देखा है ऊपर, फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा होता है श्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है, उसको भी हम अभी रिकैप कर चुके हैं। तीसरा होता है हमारे पास सैंडमेयर रिएक्शन जिसको अभी हम देखेंगे। उसके बाद जो अगला रिएक्शन होता है हमारे पास वो होता है वुड्स रिएक्शन। उसके बाद जो अगला रिएक्शन है वो है हमारे पास वुड्स फटीग रिएक्शन। उसके बाद जो अगला रिएक्शन है हमारे पास वो होता है फटीग रिएक्शन। उसके बाद एक और रिएक्शन होता है वो होता है रिएक्शन विद मेटल्स, या हम कह सकते हैं विद मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, मतलब ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ, ठीक है। तो रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस हम फटाफट से करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इनमें से ये जो चार रिएक्शंस है ना, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फटीग रिएक्शन, फटीग और ग्रिगनार्ड रिएक्शन, ये सारे के सारे हैं रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है, सारे हैं रिएक्शन विद मेटल्स। तो अगला जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। शुरू करते हैं। तो रिएक्शन विद मेटल की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि कोई भी मेरा एक हैलोजन है, जैसे मान लेते हैं एक R और X का हैलोजन है, वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। अभी मैं मेटल को M से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो कंपाउंड बनेगा वो R का M के साथ बन जाएगा और जो X है वो एज ए लिविंग ग्रुप रिएक्शन से बाहर चला जाएगा, ठीक है। और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं रिएक्शन विद मेटल। और यही सेम मैकेनिज्म लगभग सब में, वुड्स में, वुड्स फटीग में और ग्रिगनार्ड में यूज़ होने वाला है, ठीक है। फटाफट से देखते हैं हम लोग कैसे। हमने कहा सबसे पहले बात करेंगे हम लोग वुड्स रिएक्शन की, ठीक है। वुड्स रिएक्शन क्या होता है? वुड्स रिएक्शन हम कहते हैं कि जब कोई भी कंपाउंड, जैसे मान लेते हैं RX का रिएक्शन होता है किसी भी एक मेटल के साथ, जैसे इसमें हम मान लेते हैं सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर जब रिएक्ट करता है तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है क्या होता है, हमने कहा कि R के साथ हमारा क्या लग जाएगा, ठीक है, R के साथ हमारा, सॉरी उल्टा बोल गए, 9 मिनट 55 सेकेंड है ना, ठीक है, इरेज कर देंगे, 10 हो जाने दो।
10 7 हाँ। तो रिएक्शन विद मेटल क्या होता है, हमने कहा कि जब R के साथ X लगा हो और वहाँ पे एक मेटल रिएक्ट करने हैं तो हम कहेंगे कि मेटल पे होता है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे कार्बन के ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन के ऊपर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो मेटल जो है वो हमारे हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा R जो है वो सिंगल बच जाता है जिसके ऊपर एक चार्ज क्रिएट हो जाता है, फ्री रेडिकल का चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, और मेटल के साथ हेलोजन जब बाहर चला जाता है तो इसको कहा जाता है रिएक्शन विद मेटल। अब यही सेम मैकेनिज्म यूज़ होता है लगभग सब में, वुड्स फिटीग में या फिटीग में। तो हम पहले बात करते हैं वुड्स रिएक्शन की, जिसको हम लोग फ्री रेडिकल रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो वुड्स में कौन सा मैकेनिज्म यूज़ होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज़ होने वाला है। क्या होता है, हमने कहा देखो सबसे पहले तो मेन रिएक्शन कैसी होती है वो बता देते हैं। हमने कहा जब R का रिएक्शन हुआ X के साथ और मेटल इसमें यूज़ करते हैं हम सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर जब रिएक्ट करता है तो सोडियम X को लेके चला जाता है, ठीक है, सोडियम X को लेके चला जाता है और जो कंपाउंड बन जाता है वो बन जाता है R और R, ठीक है। अब दो प्रोडक्ट बने इसलिए हमने इसको 2 लिख दिया, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द साइज ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, टू इंक्रीज द साइज ऑफ द कंपाउंड या टू असेंडिंग द ग्रुप, ठीक है, या टू असेंडिंग द ग्रुप। अच्छा, अब ग्रुप की असेंडिंग में यूज़ किया जाता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे एक्चुअली काम करता है, 2 R कैसे आ गए। हमने कहा बहुत ईजी सा मैकेनिज्म होता है, देख लेते हैं फटाफट से। हमने कहा जब R के साथ, मान लेते हैं अब R हमारा CH3 है, ठीक है, हमने कहा जब CH3 के साथ और X हमारा Br है तो CH3 के साथ Br अटैच है और वहाँ पे सोडियम अटैक करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होता है, तो सर होता कुछ ऐसा है कि CH3 का तो सिंगल कंपाउंड निकल जाता है यहाँ पे और सोडियम Br के साथ कंपाउंड बना लेता है, ठीक है। सिमिलरली मैंने कहा कि ऐसा एक और रिएक्शन कहीं और हो रहा होगा, ठीक है, CH3 Br के साथ रिएक्ट कर रहा होगा प्लस सोडियम, तो सोडियम Br के साथ कंपाउंड बना लेगा, और CH3 अकेला रह जाएगा, ठीक है। अब ये जो CH3 और CH3 हैं ये दोनों आपस में ग्रुपिंग कर लेते हैं, ठीक है, और ये सोडियम ब्रोमाइड आपस में जुड़ जाते हैं। तो जो मेरा कंपाउंड बनता है आगे चल के वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है CH3 मतलब R और R, ठीक है। यहाँ पे भी एक रेडिकल प्रेजेंट था, यहाँ पे भी एक रेडिकल प्रेजेंट था, दोनों रेडिकल आपस में आके जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो CH3 बन जाता है प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, और इसको कहा जाता है वुड्स रिएक्शन, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा मैकेनिज्म है। अब हमने कहा यही सेम मैकेनिज्म फिटीग रिएक्शन में यूज़ होता है, ठीक है। अब फिटीग रिएक्शन क्या होता है, फिटीग रिएक्शन में हमने कहा कि वुड्स रिएक्शन मतलब अल्काइल ग्रुप रिएक्ट करता है मेटल के साथ, फिटीग मतलब एराइल ग्रुप रिएक्ट करता है मेटल के साथ। तो फिटीग में हम क्या कहेंगे, मान लेते हैं एक एराइल ग्रुप है, जैसे एक बेंजीन रिंग है, इसके साथ हमारा एक क्लोरीन अटैच है और ये रिएक्ट करता है एक सोडियम के साथ, ठीक है। सेम मैकेनिज्म यूज़ होगा और जो ग्रुप बन जाएगा वो बन जाएगा एक बेंजीन उसके साथ एक और बेंजीन, मतलब बायफिनाइल का प्रोडक्ट होगा और प्लस NaCl बन जाएगा। मैकेनिज्म वही है, हमने कहा कि एक बेंजीन होगा, इसके ऊपर क्लोरीन होगा प्लस सोडियम, और जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ एक बेंजीन रिंग बन जाएगा जिसके ऊपर चार्ज होगा प्लस NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसा ही सेम रिएक्शन कहीं नीचे भी चल रहा होगा, ठीक है, ऐसा ही सेम रिएक्शन कहीं और भी हो रहा होगा। तो हमने कहा कि सेम जो प्रोडक्ट ये है वही सेम बनेगा। अच्छा, अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद क्या बना लेंगे, जुड़ने के बाद ये लोग बना लेंगे हमारे बायफिनाइल के प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्या बना लेंगे, बायफिनाइल के प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि जो कंपाउंड बनेगा उसके लिए 2 प्रोडक्ट होने चाहिए, हमें बस ये है कि 2 फ्री रेडिकल या कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिख जाएंगे तो वो आपस में कॉम्बिनेशन कर लेंगे, ठीक है। इसी बात को बताने के लिए तीसरा रिएक्शन बनाया गया जिसको कहा जाता है वुड्स फिटीग रिएक्शन, ठीक है। तो तीसरा रिएक्शन कौन सा होता है, वुड्स फिटीग रिएक्शन, ठीक है, बहुत बेसिक रिएक्शन है। तो जैसे कि हमने नाम से पता चल रहा है वुड्स फिटीग रिएक्शन में क्या होने वाला है, वुड्स मतलब अल्काइल ग्रुप आने वाला है, फिटीग मतलब एक एराइल ग्रुप आने वाला है, और दोनों जब कंबाइन करके रिएक्शन करने वाले हैं विद मेटल तो वुड्स फिटीग रिएक्शन बनने वाला है। तो हमने कहा वुड्स मतलब एक अल्काइल CH3Cl प्लस फिटीग मतलब एक एराइल बेंजीन के साथ
Cl, और ये रिएक्ट करेगा विद मेटल, ठीक है। तो हमने क्या कहा, अब क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 सोडियम के मेटल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो जो कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा 2NaCl, ठीक है। अब यहाँ से Cl गया, यहाँ से Cl गया, यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे एक रेडिकल के दोनों जुड़ जाएंगे, तो जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, एक बेंजीन और उसके साथ में आके CH3, ठीक है। तो इसको कहा जाता है वुड्स फिटीग रिएक्शन, ठीक है। मे बी ये क्लियर हो गया होगा, बहुत बेसिक रिएक्शन है। अगला जो रिएक्शन होता है, ठीक है, हमने वुड्स क्लियर कर लिया है, वुड्स फिटीग क्लियर कर लिया है, फिटीग क्लियर कर लिया, अब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की बात करने वाले हैं, ठीक है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। हमने कहा ग्रिग्नार्ड कुछ खास नहीं है, जब पहले 1 मिनट नाम लिख लेते, हाँ। तो हमने कहा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना भी कुछ खास नहीं है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के लिए हम कहते हैं कि जब एक RX रिएक्ट करता है कभी भी एक मैग्नीशियम के मेटल के साथ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि वुड्स वाले सारे रिएक्शन में जो मेटल होगा वो सोडियम होगा और ग्रिग्नार्ड में जो मेटल होगा वो मैग्नीशियम होगा। तो जब मैग्नीशियम के मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो जो कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये सब कॉम्प्लेक्स आपस में जुड़ जाते हैं और जो कंपाउंड बन जाता है वो कुछ ऐसा बन जाता है Mg R और X, ठीक है। तो मैग्नीशियम पे R और X दोनों अटैच हो जाते हैं, जिसको हम कंबाइनली RMgX बोलते हैं, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आगे रिएक्ट कैसे करता है, हमने कहा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आगे किसी भी मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, तो क्या होता है, हमने कहा मान लेते हैं कि एक कंपाउंड CH3Cl, ठीक है, या CH4 है, ठीक है, या हम कहते हैं कि जो अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो भी क्या बनता है हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर मान लेते हैं कि हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो किसी ना किसी एक मेटल के साथ, तो जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा MgRX प्लस H2O। तो मैंने कहा अब जो रिएक्शन होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा Mg, अब जब ये रिएक्शन होता है तो कुछ ऐसा बन जाएगा MgH और OH इससे अटैच हो गया, ठीक है, MgH और OH इससे अटैच हो गया और इसके साथ में कहीं यहाँ R अटैच हो गया, ठीक है। तो और यहाँ पे कहीं Cl अटैच हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं Cl अटैच हो गया, ठीक है। तो हमने कहा कि R के साथ H रिलीज़ हो जाता है और ये सारा कंपाउंड अलग अटैच हो जाता है, ठीक है। या सीधी भाषा में कहा जाए तो ये H और OH टूटेगा, H और OH टूटेगा, मैग्नीशियम के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे चला जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जो R ग्रुप है, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। तो जो कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा R के साथ H प्लस MgOH का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काम करता है, ठीक है। तो लगभग हमने मेजर रिएक्शंस क्लियर कर ली। अब बात करते हैं हम सेंट मेयर्स रिएक्शन, ठीक है। तो सेंट मेयर रिएक्शन के अंदर क्या होता है, सेंट मेयर रिएक्शन के अंदर, एक मिनट, सेंट मेयर्स रिएक्शन में हम पढ़ते हैं कि जब हमारा एक एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 अटैच है, ठीक है, वो रिएक्ट करता है हमारे NaNO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो जो कंपाउंड बनता है वो बन जाता है हमारा डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। और इस प्रोसेस को डाइजोटाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। अब जब डाइजोटाइजेशन के बाद जो डाइजोनियम सॉल्ट बना उसका रिएक्शन अगर करा दिया जाए कॉपर क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो जो कंपाउंड बनता है वो बनता है हमारा बेंजीन के साथ Cl, ठीक है, प्लस N2 प्लस HCl, ठीक है। अगर यही सेम रिएक्शन मैं करवा दूँ CuCl2 का CuBr2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा बेंजीन के ऊपर लग जाएगा ब्रोमीन प्लस N2 बाहर चला जाएगा। सिमिलर अगर मैं इसका रिएक्शन करा दूँ CuCN के साथ, ठीक है,
इन द प्रेजेंस ऑफ HCN, तो जो कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा बेंजीन के ऊपर CN की अटैचमेंट और प्लस N2। ठीक है, तो यहाँ हम किसी एक को याद रख सकते हैं। मेनली जो रिएक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सिर्फ इतना वाला पोर्शन होता है। ठीक है, सिर्फ इतना एक, और ये होता है सैंड मेयर्स रिएक्शन। ठीक है, इसमें से ब्रोमीन वाला पार्ट भी किया जा सकता है, लेकिन मेनली हम इस वाले पार्ट को याद रखते हैं कि जब CuCl2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है फटाफट से सैंड मेयर्स की। ठीक है, अब कुछ और मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिससे हम बना सकते हैं अपने कंपाउंड्स। तो कुछ रिएक्शंस हम करवाएंगे हमारे डाइजोनियम सॉल्ट्स के साथ, और कुछ डायरेक्ट हेलोजिनेशन करके भी बनाने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास क्या प्रेजेंट हो, अगर मेरे पास अल्कोहलिक KOH, ठीक है, तो मेरे पास अगर प्रेजेंट हो अल्कोहलिक KOH और रिएक्शन करवाना हो, तो हमने कहा एक्वस KOH था तो कौन सा रिएक्शन हुआ था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ था। जब अल्कोहलिक KOH होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, जो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन होता है। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं अगर, तो हमने कहा कि अगर मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 Cl, और इसका रिएक्शन अगर मैंने करा दिया KOH अल्कोहलिक के साथ, ठीक है, तो जो कंपाउंड बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट वो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो अल्कीन को फॉर्मेशन करने के लिए इस रिएक्शन को मेनली यूज़ किया जाता है। अगर इसके मैं मैकेनिज़्म की बात करूँ तो ये कुछ ऐसे काम करता है। कार्बन कार्बन, इस पे क्लोरीन अटैच है, इस पे 2 हाइड्रोजन अटैच है, इस पे 3 हाइड्रोजन अटैच है। ठीक, अच्छा, हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो अपना क्लोरीन है, ठीक है, इसके साथ वाला कार्बन इसका अल्फ़ा हो गया। ठीक है, तो इसके साथ वाला कार्बन इसकी कौन सी पोजीशन पे है, अल्फ़ा पोजीशन पे, अल्फ़ा कार्बन है। अल्फ़ा कार्बन से अटैच जितने भी हाइड्रोजन हैं, ठीक है, सॉरी, जो कार्बन है वो है अल्फ़ा कार्बन, और उससे जहाँ साथ वाला जितना भी है वो है बीटा। ठीक है, तो ये हो गया अपना बीटा कार्बन। ठीक है, बीटा कार्बन से अटैच जितने भी हाइड्रोजन है वो बीटा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, तो रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि जब KOH का रिएक्शन कराते हैं तो पोटाशियम का तो इधर कोई काम नहीं है, लेकिन जो हमारा OH है, ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है बीटा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, जैसे ही हाइड्रोजन पे अटैक करता है तो ये वाला जो बॉन्ड है वो कहीं यहाँ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ शिफ्ट होने के कारण यहाँ से जो हमारा क्लोरीन है, यहाँ से जो हमारा क्लोरीन है वो भी रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो इस रिमूवल के बाद से जो कंपाउंड बनता है वो कुछ ऐसा हो जाता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। दूसरी भाषा में मैं इजीली समझाऊँ तो ऐसा कह सकता हूँ कि कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन। तो होता कुछ ऐसा है कि यहाँ से अल्फ़ा पोजीशन से क्लोरीन गया और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, और जो प्रोडक्ट बना वो कुछ ये बन गया। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बातें क्लियर है।